हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हर किसी का सपना होता है कि उसके पास एक सरकारी नौकरी हो या बिजनेस हो, एक लग्जरी लाइफ हो, बहुत अच्छी गाड़ी हो, बैंक बैलेंस भी भरा पूरा हो, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो। ये बेसिक ज़रूरतें होती हैं इंसान की, जो सपना वो देखते हैं कि हमारे पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन हकीकत में उनको पाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन वो चीज़ें हासिल नहीं हो पाती हैं। तो इन्हीं आज की वीडियो में आज हम जानने वाले हैं कि किन चीज़ों को देखते हुए हम इन चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। हमारे घर में ही ऐसी कई चीज़ें मौजूद हैं, जिनको देखकर, जिनका यूज़ करके आप अपनी नौकरी को पक्का कर सकते हैं, और गारंटी से है कि इन चीज़ों को यूज़ करके आप 100% सरकारी नौकरी ले सकते हैं। तो अब आप लोग कहेंगे कि घर की जो क्या कोई नुस्खा बताने वाले हो या कोई टोटका कराने वाले हो, तो मैं बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। ना टोटका है और ना ही कुछ ऐसा कुछ करने वाले हैं जिससे कि कुछ आपको पूजन पाठ करनी पड़े, या कुछ भी नहीं करना है। बस उन चीज़ों को आपको देखना है। उन चीज़ों को आप देख लेंगे ना, तो ऑटोमेटिक आप जो है ऐसे लग जाएँगे, जो आपकी नौकरी है, आपकी नौकरी फटाक से लग जाएगी। कोई बिज़नेस करने का सोच रहे हैं तो वो जल्दी-जल्दी होने लग जाएगा, तो पैसा आएगा तो सारी ज़रूरतें आपकी पूरी हो जाएगी। तो आइए मुद्दे पर आते हैं कि ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर हम सरकारी नौकरी आज लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, पहले या तो ऑनलाइन कोर्स लेंगे या ऑफ़लाइन क्लासेस जॉइन करेंगे, कोर्स परचेज़ करेंगे, किताबें लाएँगे, सब कुछ तामझाम अपना जमा लेंगे। पढ़ाई के लिए टाइम शेड्यूल तय कर लेंगे कि हमको इतने टाइम पे करना है, इतने-इतने घंटे पढ़ना है ना? तो ये सारा हम कर लेते हैं। लेकिन बावजूद इसके जब एग्ज़ाम होता है तो नंबर्स अच्छे नहीं आ पाते हैं। दूसरी चीज़, कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है कि हम अपने आप को इनसिक्योर महसूस करते हैं। तो ये कुछ ज़रूरतें, मतलब ये सारी चीज़ें हमारे साथ हो जाती हैं, जिसकी वज़ह से हमारी नौकरी जो है खतरे में आ जाती है ना? तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं, लेकिन हमारे घर में जो एक्चुअल चीज़ें हैं, उनको हम देखते ही नहीं हैं, उनका हम यूज़ ही नहीं करते। इस वजह से हमारा जो 100% एफ़र्ट है, वो हम नहीं लगा पाते हैं, जिसकी वजह से हम नौकरी में रह जाते हैं। तो आज का हमारा यही टॉपिक है। और इसके अलावा एक और काम क्या करते हैं कि यूट्यूब खोलते हैं। यूट्यूब खोलने के बाद हम क्या करते हैं, मोटिवेशनल वीडियोज़ देखना स्टार्ट कर देते हैं। हम पढ़ाई के लिए दिल जान से कैसे लग जाएँ, क्या पढ़ें, कैसे क्या करें, दुनिया भर के हम वीडियोज़ जो हैं देख डालते हैं। लेकिन हमें मोटिवेशन उतना क्षणिक रहता है। क्षणिक से मतलब है 1 घंटे तक रहेगा, फिर 1 घंटे के बाद आपको लगेगा कि अरे बोर हो रहा है, अब तो उठ जाना चाहिए, अब मन नहीं लग रहा। ये सारी चीज़ें हम करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जो चीज़ें आज मैं बताने वाली हूँ ना, मैं गारंटी से कह रही हूँ, आप खाना-पीना सब कुछ भूल जाओगे, बस लग जाओगे अपनी पढ़ाई में। और वो चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ है आपके घर का आँगन। जी हाँ, आपके घर का आँगन, या आँगन नहीं है तो घर की गली होगी, वहाँ आपको जाना है और अपने घर की साइड मुँह करके खड़े हो जाना है। आप बस अपनी नज़र घुमा के अपना घर देख लो कि वो किन हालातों में है, कैसा है, आपका सपना कैसे घर का है और आपका एक्चुअल में घर कैसा है। ये आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगा, क्योंकि आपके पास वैसा घर नहीं है जैसा आप चाहते हो। जैसा आपके पड़ोसी का है, आपका वैसा नहीं है। जैसे रिश्तेदारों का अच्छा मकान है, आपका नहीं है। ये आपके लिए पहला मोटिवेशन हो गया, जो मजबूर कर देगा आपको पढ़ने के लिए। आपको थोड़ी-सी शर्म अपने ऊपर आएगी कि मैंने अब तक क्या किया है, मुझे क्या चाहिए और मैं किन परिस्थितियों में जी रहा हूँ। दूसरी चीज़ है आपके बच्चों का स्कूल। किस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है? आपके शहर का बेस्ट स्कूल कौन-सा है, लेकिन पैसों की तंगी के कारण आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ रहे हैं? आप थोड़ी-सी अपने अंदर शर्म महसूस कीजिए कि मेरे बच्चों को मुझे किस स्कूल में पढ़ाना है, लेकिन मेरी मक्कारी के कारण, लेकिन मेरी लापरवाही के कारण, लेकिन क्योंकि मैं 100% अपनी पढ़ाई में नहीं दे रही हूँ, मैं नौकरी नहीं लगवा पा रही हूँ, इस वजह से आज मेरे बच्चे इस छोटे से स्कूल में पढ़ के अपना भविष्य ख़राब कर रहे हैं। क्योंकि स्कूल अच्छा होगा तो बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी तो आगे जाके वो भी तरक्की करेंगे। तो ना सिर्फ़ आप अपना भविष्य ख़राब कर रहे हो, अपने बच्चों का भी इनडायरेक्टली कर रहे हो। ये आपकी दूसरी चीज़ हो गई। इसके बाद तीसरी चीज़ है आपकी ज्वेलरीज़। अपना ज्वेलरी बॉक्स एक बार खोल के देख लीजिए, आपके पास कितनी ज्वेलरीज़ हैं। एक कान का झुमका होगा, मंगलसूत्र होगा, छोटा-मोटा नेकलेस होगा, पतली-पतली बैंगल्स होंगी। और एक बार अपने रिश्तेदारों में सबसे जो रईस हैं, उन रिश्तेदारों को एक बार इमेजिन कर लीजिए कि उसके पास क्या है, कितने ज्वेलरीज़ हैं उसके पास। तो वो थोड़ी-सी आपको शर्मिंदगी महसूस कराएगा कि नहीं, मुझ में कहीं न कहीं कुछ कमी है। मत डिपेंड रहो अपने हस्बैंड पे कि ये मत सोचो कि उसका हस्बैंड तो ये कमाता है, वो कमाता है, इसलिए उसके पास ज्वेलरी है। अरे आप कमाओ ना, ये तो प्लस पॉइंट हो जाएगा। वो महिला नहीं कमा रही है, लेकिन आप अगर कमाते हो तो अपने लिए सब कुछ कर सकते हो। इसके बाद आप अपने घर का थोड़ा-सा इंटीरियर जो है देख लीजिए, आपके पास क्या-क्या है।
कोई बड़ी चीज़ जो रहती है, जैसे आपके पास अगर छोटी टीवी है और आपके यहाँ पे होना चाहिए बड़ी टीवी, तो ये सारी चीज़ों को जब आप देखेंगे, महसूस करेंगे कि नहीं यार मतलब कमी है ज़िंदगी में, और ये सारी चीज़ों को जिस दिन आप ऑब्ज़र्व करना शुरू कर देंगे ना, तो आपके अंदर वो ज़िद ऑटोमेटिक आ जाएगी। फिर ना किसी मोटिवेशनल वीडियो की आपको ज़रूरत है, ना ही कुछ और देखने की ज़रूरत है। बस आपका ध्यान जो है, पूरा ज़िद जो है, नींद चैन आपकी हराम हो जाएगी अगर आप इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व, लेकिन अभी तक हमने ऑब्ज़र्व किया ही नहीं। जैसी दाल-रोटी चल रही है, चल रही है, यही सोच-सोच के हमने अपनी उम्र निकाल ली और जॉब आज तक नहीं ले पाए। मैंने आपको हमेशा से एक बात बोली है कि कितनी ही आपकी पोस्ट आएँ, कितना ही कट ऑफ रहे, आप अपनी तैयारी ऐसी कर लो कि आप टॉप पर रहो। भाड़ में जाए कितनी वैकेंसी है, भाड़ में जाए कितना कट ऑफ जा रहा, हमारी जो जॉब है वो सिक्योर है, क्योंकि हमने इतनी मेहनत कर ली, अब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं। तो ये भाव जब आप मन में ले आओगे ना, तो आपकी तैयारी भी बढ़िया रहेगी और आप एक बेफ़िक्री की ज़िंदगी जियोगे। सच बता रही हूँ, आप बेफ़िक्री की ज़िंदगी जियोगे, दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे पता है मेरी सीट फ़िक्स है। बस ये कॉन्फिडेंस चाहिए, ये कॉन्फिडेंस जिस दिन आपके अंदर आ गया ना, तो आपकी जो जॉब है कोई आपसे नहीं छीन सकता। आप 100% दोगे, और ना सिर्फ 100% दोगे, बल्कि सीट भी 100% लेकर मानोगे। एक गवर्नमेंट जॉब आपके पास होगी। अगर आप बिज़नेस का सोच रहे हो, बिज़नेस वुमन हो, तो आपने 100% एफर्ट्स नहीं लगाए हैं अगर आपकी लाइफ़स्टाइल अभी भी वही है। बिज़नेस तो एक ऐसी चीज़ है जिसे आप मजबूत बनाना या कमज़ोर बनाना आपके अपने हाथ में होता है। कस्टमर्स भी वही होते हैं, चीज़ें भी वही होती हैं, लेकिन आपके बात करने का तरीका, आपकी जो टेक्निक्स हैं, वो आप 100% यूज़ करोगे तो वहाँ भी तरक्की कर लेते हो। तो आज से ही अपने घर के हालात को थोड़ा-सा देखो, ऑब्ज़र्व करो कि हमने क्या चाहिए और हम आज तक क्या करते आए हैं। तो ये चीज़ें आज से ही स्टार्ट कर दो, आज ही घर के बाहर जाओ और नज़र घुमाओ मोहल्ले में कि सबसे बढ़िया घर किसका है, फिर अपने घर की तरफ देखो कि मेरा घर कैसा है। अपने आप मोटिवेशन आएगा, ज़िद आएगी कि नहीं मुझे ये लाइफ़ चाहिए ही नहीं। इस घर में, कॉलोनी में अगर सबसे बेस्ट घर होगा तो आगे जाके वो मेरा होगा। सबसे बढ़िया गाड़ी जिसकी होगी वो मेरी होगी, सबसे अच्छे स्कूल में जिसका बच्चा पढ़ेगा वो मेरा बच्चा पढ़ेगा। तो ये चीज़ें अपने अंदर जगाओ, ऑटोमेटिक मोटिवेशन आएगा ही आएगा और सीट आपकी मिलेगी ही मिलेगी। दुनिया का कोई इंसान, कोई आपको नहीं रोक सकता, ना ही आपको फिर किसी टोटके की ज़रूरत है, ना ही किसी उपाय की ज़रूरत है। बस अपनी मेहनत पे विश्वास रखो, मेहनत अगर आपने कर ली तो आपका हक आपसे कोई नहीं छीन सकता। दुनिया में कहते हैं ना कि मध्य प्रदेश में बहुत घोटाले होते हैं, मैं कहती हूँ कितने ही घोटाले हो रहा, आपकी सीट कोई कब्ज़ा ना कर पाए, क्योंकि आप रहोगे टॉप पर। लगाओ, तुम खरीदो, बेचो, कितनी जॉब बेच रहे हो, मेरी तो जॉब सिक्योर है, ख़त्म बात। ठीक है? तो आप फालतू के प्रपंचों में मत पड़ो, अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, अपनी एनर्जी जो है पॉजिटिव जगह पे करो, फालतू नेगेटिव लोगों से दूर, सब चीज़ों से दूर। ठीक है? नौकरी, मैं शुरू से बोलती हूँ, नौकरी लेने वाले, टॉप करने वाले हम और तुम में से ही होते हैं, अलग से वो अवतार लेकर नहीं आते हैं। टॉप 10 में होते हैं, टॉप 5 में होते हैं, टॉप 2 में होते हैं, वो आप और हमारी तरह ही धरती के ही मनुष्य होते हैं। उन्होंने भी ज़िद पाली अपने अंदर कि मुझे करना है, और उन्होंने कर दिखाया। तो ये आप भी कर सकते हो, आज से ही स्टार्ट कीजिए। ठीक है? आज की वीडियो में इतना ही। थैंक